हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। कल आपको पता ही कि जो मतलब पाकिस्तान बड़ी बुरी तरह हारा न्यूजीलैंड से FIH नेशंस कप हॉकी के फाइनल में मलेशिया में। और काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई इसलिए क्योंकि उम्मीद थी कि पाकिस्तान फाइनल पहुंचा है तो अच्छा फाइट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब जो स्टोरियां सामने आ रही हैं उसके बाद फिर आप क्या इन लड़कों को कहें यार। मैं तो कहता हूँ ये बेचारे लड़के खेल रहे हैं और फाइनल तक पहुंचे, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब ये चीज़ सामने आई कि जी वही जो होती है हमेशा कहानी पाकिस्तान हॉकी की जो काफ़ी सालों से चल रही है कि जी लड़कों को डेली अलाउंसेस नहीं दिए गए। वो बेचारे बच्चे जो है वहाँ पर मलेशिया में अपने जेब से खर्चा कर रहे हैं, अपने जो भी उनकी मील्स वगैरह के लिए और अपने दूसरे एक्सपेंसेस के लिए। जो वहाँ पर पाकिस्तानी लोग हैं मलेशिया में जो सेटल्ड है वो लुक आफ्टर कर रहे थे। तो मतलब यार ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? मतलब पाकिस्तान हॉकी ने अगर आगे बढ़ना है तो भाई इस तरह तो नहीं बढ़ना है कि हर टूर्नामेंट में यही कहानी चलती रहे कि जी लड़कों को डेली अनाउंसेस नहीं मिले, ऑफिशियल्स को डेली अनाउंसेस नहीं मिले। आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल से बात करें तो वो एक ही रोना रोते हैं जी हमारे पैसे नहीं है, गवर्नमेंट हमें इतना पैसा दे। अब वो मैं देख रहा था पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो सेक्रेटरी है राना मुजाहिद, उनका बयान था कि जी हमें 1 बिलियन रुपीज़ चाहिए सालाना कि हम अपने सारे खर्चे पूरे कर सकें। तो भाई इससे पहले जो पैसे मिल रहे थे उससे क्यों नहीं खर्चे पूरे हो रहे थे? प्लस फिर ये जो PTSL की स्पॉन्सरशिप है इनके पास, यूफोन की स्पॉन्सरशिप है, तो और स्पॉन्सरशिप्स क्यों नहीं लेती है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन? मैं ये समझता हूँ। मतलब कब तक आप गवर्नमेंट के ऊपर आप डिपेंड करते रहेंगे यार? ठीक है, मैं मानता हूँ गवर्नमेंट का काम है, बिल्कुल नेशनल गेम है हॉकी, उसको सपोर्ट करे, पैसा दे, लेकिन इवन द PHF हैज टू बी प्रोएक्टिव यार। आप एक प्रॉपर मार्केटिंग के लोग अपॉइंट करो ना यार, उनको पैसा दो, उनको कमीशन दो, लेकिन उनको काम पे लगाओ कि यार आप पैसा ले गया हॉकी के लिए। दिस इज नॉट द वे यार। हम मतलब अपने मतलब लड़कों को, अपने प्लेयर्स को इस तरह तो नहीं आप कर सकते कि भाई हर वक्त आप बड़े टूर्नामेंट में वो बड़े मैचेस खेल रहे हैं, वो क्या फोकस, आई मीन ऑनेस्टली यार क्या वो फोकस करेंगे मतलब गेम के ऊपर? ठीक है, हम मतलब बिल्कुल कि जी वो नेशनल कैसे बोलते हैं पैट्रियटिज्म और नेशनल पैशन और ये वो सब अपनी जगह, लेकिन इट्स अ फैक्ट यार कि इफ द प्लेयर्स हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन द माइंड when they're not sure when they're going to get their daily allowances and all, तो फिर कैसे चलेगा काम? फिर ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, पहले भी ऐसे ही हुआ। सुना है कि अभी तक जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, जोहर कप वगैरह, एशिया कप वगैरह में खेल के आया पाकिस्तान की हॉकी टीम खेल गई, अभी तक उनके पूरे पैसे क्लियर नहीं हुए डेली अलाउंसेस के। तो यार इस तरह तो हॉकी नहीं चलनी भाई साहब, सीधी बात है। कल प्रेसिडेंट साहब आसिफ जरदारी साहब, आपका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, जब सेमीफाइनल में जीते तो इन्होंने उछल उछल के जो है मतलब कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस भेज दिए। ठीक है, तो भाई अब कुछ करो ना हॉकी के लिए यार। मतलब व्हाई कांट द गवर्नमेंट जस्ट अनाउंस कि भाई इतने पैसे हम दे रहे हैं एनुअल, और जो हमारे ऑडिटर्स हैं, फेडरल ऑडिटर्स हैं, वो देखेंगे कि कैसा खर्चा होता है। ठीक है, अभी तो ये सुना था कि जी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो डायरेक्ट एयर ट्रैवल के और होटल्स के पैसे देता है। ठीक है, चले जी, अच्छी बात है, लेकिन डेली अनाउंसेस आर इंपॉर्टेंट। द कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट जो लड़कों को मिलना चाहिए, फीस मिलनी चाहिए, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना भाई, प्लेयर्स के और ऑफिशियल्स के। तो करो अनाउंस यार। या मैं कहता हूँ किसी इंस्टीट्यूशन के अंडर दे दो हॉकी को यार। उस इंस्टीट्यूशन को बोलो कि भाई आपका काम है हॉकी चलाना, आप इससे कितनी पब्लिसिटी ले सकते हैं, कितना इससे कमा सकते हैं, आप खुद करें, बट रन इट लाइक ए प्रोफेशन। तो आई थिंक इट्स सैड यार। आई एम नॉट सरप्राइज फिर कि हम 6-2 हार रहे हैं न्यूजीलैंड से, क्योंकि मतलब ठीक है यार, मतलब न्यूजीलैंड, मतलब बात वही है कि टेक्निकलिटीज़ में हम जाए तो न्यूजीलैंड ने हमें बुरी तरह हराया, लेकिन आई मीन अपार्ट फ्रॉम दैट दीज ऑफ द फील्ड थिंग्स नीड टू बी सॉर्टेड आउट। दूसरा भाई ये जय शाह साहब का जो है ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है सिलसिला। में देख रहा था कि काफ़ी डिबेट है कि जय शाह जो है जब से ICC चेयरमैन बने हैं तो इनको अपनी सेल्फ प्रमोशन का बड़ा शौक है। और मतलब जो अभी एक वो रिसेंट वीडियो पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, जो मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के चौथे दिन रिलीज़ हुई थी, ICC ने की, तो उसमें कोई 10-11 दफ़ा जय शाह के शॉट्स थे उस प्रमोशनल वीडियो में। ठीक है, देखिए मैं आफ्टर आई असेस द एंटायर सिचुएशन, जिस तरह से जय शाह आगे बढ़ के हर चीज़ कर रहे हैं, मुझे ऐसी फील आती है कि यार जय शाह का गेम कुछ और है। इनका कोई बड़ा गेम है भाई, ये सिर्फ कोई क्रिकेट के लिए आए नहीं है। इसलिए क्योंकि एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड को तो इतना पैसा है इस वक्त कि उनको कोई टेंशन ही नहीं है ना। क्रिकेट दे आर वेल सेटल्ड, उनके पास IPL एक बहुत बड़ा वो है कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन है, उनकी राइट्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बहुत अच्छे बिकते हैं। तो लाइक इंडियन क्रिकेट इज़ नॉट एन इशू एट ऑल एनी लॉन्गर। फिर कैसे बोलते हैं, आप देखें तो अभी जो रिसेंटली फिगर्स आए थे कि कोई जो बोर्ड्स के जो इस पर करंट एसेट्स हैं, जो वैल्यू है, तो उसमें कोई इंडियन क्रिकेट बोर्ड के कोई 18,000 करोड़ है। उसके बाद सेकंड जो है वो
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, क्रिकेट इंग्लैंड है, 500 कुछ करोड़, और पाकिस्तान के 400 कुछ करोड़ थे। तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। बट आई थिंक जय शाह का जो आईसीसी में चेयरमैन आना, आई थिंक कोई और ये गेम खेला जा रहा है। एंड आई थिंक जो गेम है, जो जय शाह भी यूएसए भी पहुंचे हुए थे, मतलब ओलंपिक जो ऑर्गेनाइजर्स है 2028 के, उनसे मिलने के लिए, आईओसी के ऑफिशियल्स के लिए। व्हाट आई फील इज दैट बेसिकली इंडिया इज गनिंग फॉर दी 2036 ओलंपिक, समर ओलंपिक्स। मुझे लगता है कि इंडिया उसके लिए बिड करना चाह रहा है, या इंडिया उसको करना चाह रहा है ओलंपिक्स को। आई डोंट नो द प्रोसेस राइट ना, मैंने मतलब स्टडी नहीं किया कि क्या प्रोसेस है, कैसा होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जय शाह को इसलिए डाला गया है, ये जो क्रिकेट को लाया गया ओलंपिक्स के अंदर 2028 में। मुझे ये लग रहा है कि एंड गेम ये है कि इंडिया वांट्स टू होस्ट द ओलंपिक्स। देख, इंडिया हैज होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स, इंडिया हैज होस्टेड द एशियन गेम्स, तो दे आर इन अ पोजीशन टू से कि हाँ जी हम करना चाहते हैं मतलब ओलंपिक्स। अभी टाइम तो काफ़ी है, मतलब 10 साल से ज़्यादा है, 10 साल बाकी है मतलब 36 के ओलंपिक्स में। लेकिन इसी तरह ओलंपिक्स को जो भी नेशन होस्ट करना चाहती है वो बहुत पहले काम शुरू करती है उसके ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि जय शाह को डाले इसी काम के लिए गया है। अब ये सवाल कोई करे कि इज जय शाह द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब? Can Jay Shah convince the IOC and the relevant people in world sports कि जी इंडिया is capable of hosting the Olympics? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई एक तो ये कि उसको मतलब जय शाह साहब इज़ नॉट अ गुड स्पीकर एट ऑल, मतलब उनको बोलना नहीं आता, एक्सटेम्पोर वो बोल ही नहीं सकता है, उनको वो हर चीज़ देख के करनी पड़ती है। फिर प्लस जिस तरह हमारे मोहम्मद रिजवान साहब की इंग्लिश है, उसी तरह कुछ जय शाह साहब की भी इंग्लिश है। तो बहरहाल, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि लोग जो है मतलब दे मे नॉट बी गुड लाइक एलोक्वेंट स्पीकर्स ऑल दैट, बट अदरवाइज वो काफ़ी वो कुछ अचीव कर सकते हैं। तो आई हैव अ फीलिंग कि ये है जय शाह का असल रोल। मतलब जो असल गेम है वो ये है कि टू पेव द वे फॉर इंडिया टू होस्ट द ओलंपिक्स। आई मे बी रॉन्ग, बट आई थिंक मुझे एंड गेम यही नज़र आ रहा है। बाकी यार अपना ये मतलब मोहम्मद हारिस साहब जो हमारे मतलब विकेट कीपर बैट्समैन है, नेशनल T20 टीम के मेंबर है, इन्होंने बड़ी मेहरबानी की है भाई पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, कि इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि जी मुझे कोई शौक नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी करने का। मतलब थैंक यू वेरी मच हारिस साहब कि आपने मतलब ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया एक वाइल टॉकिंग टू द मीडिया, इसलिए क्योंकि मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में तो हर आदमी अपने आप को मतलब पॉसिबल कप्तान समझता है नेशनल टीम का, लेकिन हारिस साहब ने इसको क्लियर किया है। मैं तो मतलब हैरान ये हूँ कि अब तक जो मोहम्मद हारिस साहब ने जो उनको कप्तानी दी गई है शाइन्स टीम की और ए टीम वगैरह की, वो क्यों दी गई मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन इट्स अ गुड थिंग दैट ही हैज मेड इट वेरी क्लियर। दूसरा ये कि सॉरी, अच्छी चीज़ पता है क्या है? अच्छी चीज़ ये है कि चले एक बंदे का माइंड क्लियर है, ही स्पोक मोर अबाउट हिज गेम, हाउ ही वांट्स टू इम्प्रूव हिज गेम, हाउ ही वांट्स टू गो अबाउट हिज गेम अवेयरनेस वो अपनी कितनी मतलब लाना चाहता है, इम्प्रूव करना चाहता है, ये सारी उसने बातें की, विच इज़ गुड। क्योंकि बात वही है कि मोहम्मद हारिस इज़ अ गुड प्लेयर पोटेंशियली, ही इज़ गॉट टैलेंट, उसने कुछ अच्छे रन भी अभी किए हैं हालिया T20 में। ओनली थिंग वॉज ऑलवेज के यार गेम अवेयरनेस जो होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इवन T20 जैसे फॉर्मेट में भी गेम अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे यंग प्लेयर्स में इस चीज़ का फुकदान आपको नज़र आता है कि गेम अवेयरनेस की कमी होती है, लेकिन अगर इस पर आप काम करते हैं तो फिर तो आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। आई एम हैप्पी कि हारिस को कम से कम ये चीज़ तो नज़र आई कि ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज गेम, ही नीड्स टू इम्प्रूव ऑन हिज गेम, सो दैट्स वेरी गुड यू नो, एंड आई होप ही कैन बिकम अ मच बेटर प्लेयर। क्योंकि बहरहाल यार पाकिस्तान, आई थिंक इट्स टाइम के वी मूव्ड ऑन। लोग कह रहे हैं कि यार वो देखें मतलब जो है बाबर आजम, शाहीन, रिजवान को ड्रॉप किया पाकिस्तान टीम से, उनको बिग बैश में ले लिया गया। देखें बिग बैश में तो उनको लिया गया इसलिए क्योंकि यार वो पूरे सीजन अवेलेबल है, प्लस हर लीग की अपना एक तरीका होता है अपने ब्रांड को प्रमोट करने का, उस हिसाब से प्रमोट कर रहे हैं। बट दैट शुड नॉट कंसर्न द पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान टीम का कंसर्न कुछ और है, हमारा कंसर्न ये है, हमको ये देखना है कि यार हमारी टीम में वो कौन से लड़के होने चाहिए जो कि हमें मैचेस जीता है, टाइटल जीता है। तो बाबर, रिजवान वगैरह को तो हमने काफ़ी चांसेस दे दिए है, वो नहीं जीता पाए कोई टाइटल पिछले 3-4 साल में। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट वी मूव ऑन, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ती है आगे चल के तो फिर आप देख सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है। बाकी जी हसन नवाज साहब एक और हमारे यंग प्लेयर लाइक मोहम्मद हारिस, नेशनल T20 के यंग प्लेयर है, वो भी उन्होंने अपनी तस्वीरें डाली हैं भाई शादी की ऑन सोशल मीडिया, और उसमें पता ही चला कि उनका फरवरी में शायद निकाह हो गया था, अब शायद रुखसती हुई है, क्या हुआ। ही इज जस्ट 22। अब इट्स अ पर्सनल थिंग यू नो, लाइक आई डोंट टू गो टू मच इनटू दिस। लेकिन एक चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आता कि यार आप यू नो लाइक आई मीन इट्स वेरी स्ट्रेंज टू मी यार कि मतलब लोग अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें
कैसे शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे। आई मीन स्पेशली थिंग्स सो इंटीमेट एंड पर्सनल लाइक वेडिंग्स एंड मैरिजेस। ठीक है यार, आप कोई मतलब वो एक समझ में आता है कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है जो कि जिसके मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और जो कि एक रील डालता है तो उसके ऊपर नहीं कितने कमा लेता है, उस पर अगर मतलब इतना लोग इंटरेस्टेड है देखने के लिए उसकी पर्सनल लाइफ को, वो तो चले एक अलग एक कैटेगरी हो जाती है। लेकिन समवन लाइक हसन नवाज हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट इन इंटरनेशनल क्रिकेट, हु हैज स्टिल टू मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ, क्या जरूरत है आपको ये चीज़ें शेयर करने की यार। मतलब आप फिर इसी तरह आप लोगों को यू नो पीपल गेट बोल्ड, ये जो सोशल मीडिया पे लोग होते हैं इनको हिम्मत मिलती है, फिर ये ताड़ना शुरू करते हैं आपके मतलब लाइफ में, आपके मामलात में, आपके पर्सनल मामलात में। आपने कुछ किया तो 100 इसके ऊपर कमेंट्स आ जाएंगे, जी ऐसा किया। तो आपकी वाइफ ने कुछ मतलब कुछ पहना या कुछ ऐसा किया कि जो कि किसी को पसंद नहीं आया, वो एक कैंपेन शुरू कर देगा। तो आई डोंट नो यार, आई मे बी वेरी ओल्ड फैशन बट आई जस्ट डोंट अग्री विद दिस, ये मुझे नहीं समझ में आता। दूसरा, वैसे भी यार आप अपना क्रिकेट कैरियर अभी स्टार्ट कर रहे हो, 22 साल के आप हो यार, आप अभी फोकस करो अपने आप को इस्टेब्लिश करने पे। अभी तो आप सिर्फ T20 में आए हो और अभी भी आप इस्टेब्लिश नहीं है। यू हैव इम्प्रूव्ड, हसन नवाज हैज इम्प्रूव्ड बट इज नॉट इस्टेब्लिश्ड, यू नो। तो एनीवे, बट लाइक आई सेड इट्स अ पर्सनल थिंग यार, हम क्या उस पर कह सकते हैं। लेकिन आई एम पर्सनली नॉट इन फेवर ऑफ गेटिंग यू नो मतलब पब्लिसाइजिंग दीज पर्सनल थिंग्स एंड सेकेंडली गेटिंग मैरिड सो यंग। आई मीन यू शुड बी फोकसिंग ऑन हिज क्रिकेट कैरियर यार। 1-2 साल बाद अपने आप को इस्टेब्लिश करो, उसका करो शादी, किसने मना किया आपको। लेकिन भाई वो तो, लेकिन अब वो हमारे वहाँ जो है ना छोटे इलाकों में ये चलता है सिलसिला। मतलब लाइक जो रूरल एरियाज़ है या छोटे टाउन्स वगैरह हैं, इन इलाकों में तो ये होता है कि मतलब यंग एज पे जो है वो बंदे को जो है फारिग कर दिया जाता है कि चलो जी शादी करो और इसको एक साइड पे करो। तो मे भी शायद वो एक रीज़न हो, फैमिली प्रेशर्स वगैरह हो। बाकी जी इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट चल रहा है, हैरी ब्रूक बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है, जेमी स्मिथ भी अच्छी बैटिंग कर रहा है, अभी लंच था। बट लाइक इंग्लैंड इज़ फाइटिंग हार्ड, अभी भी 140 रन पीछे हैं। लेकिन यार मुझे ये फील आ रही है कि इस टेस्ट का मुझे तो रिजल्ट आता नजर नहीं आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई डोंट थिंक इसका रिजल्ट आएगा इस टेस्ट का, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं आज के बाद। एंड पिच में वही वाली बात आ रही है कि ओवरकास्ट कंडीशन होते हैं तो कुछ होता है, वरना कुछ भी नहीं होता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हैरी ब्रूक्स हैज क्रॉस 50, तो इज गॉट अ मतलब गुड। कल नो बॉल पे कैच हो गया था, आज भी उसका कैच ड्रॉप किया उसने पंट ने ऑफ जडेजा। लेकिन ये है कि इज प्लेइंग वेल, कुछ बड़े ज़बरदस्त शॉट्स भी उसने खेले हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी के लिए इतना ही है जी, रात को आपसे मुलाकात करते हैं। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन।